खुशी की बात है कि हमारे से ही एक कार्यकर्ता जिन्होंने बड़े लंबे समय यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सेवाएं देते काम करते करते आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी की आज पूरे भारतवर्ष में हमारी सरकार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में, जिस पार्टी के लगभग 17 करोड़ के आसपास जिसकी मेंबरशिप, उस पार्टी के आप राष्ट्रीय पदाधिकारी बने हैं। नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, हमारे माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब तथा संघ विचार परिवार संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और हमें इस बात का गर्व है कि हम में से ही एक कार्यकर्ता डॉक्टर साहब इस मुकाम तक पहुंचे। मैंने बड़े लंबे समय से डॉक्टर साहब के साथ काम हम इकट्ठे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब विद्यार्थी परिषद के अंदर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं उन दिनों संघ के अंदर प्रचारक के नाते से अपना कार्य शुरू किया था और उसके बाद एक महत्वपूर्ण समय तब आया जब यहाँ अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ। हालांकि उससे पहले डॉक्टर साहब ने जम्मू कश्मीर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिकाएं बड़े अच्छे से निर्वाह की, लेकिन जब अमरनाथ भूमि आंदोलन का समय आया और उस वक्त एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था, मैं उस संघर्ष समिति के संगठन मंत्री के नाते से उस समिति का कार्य देखता था और मेरे को याद है रात के 2-2 बजे भी कभी हमारी बैठकें होती थी और किस प्रकार सारी वो रणनीति बनाई जाती थी। उस कोर ग्रुप के अंदर बैठ के सब चीजों को रचनात्मक तरीके से, आंदोलनात्मक तरीके से और प्रशासनिक वार्ता जो गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत के माध्यम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे प्रमुख उस समय 5-6 लोगों का वो ग्रुप था, उसमें डॉक्टर साहब थे और उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की। कई बार व्यक्तिगत रूप में भी उस समय गवर्नर हाउस जाकर या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर सब उस वार्ता को आगे बढ़ाना, और हमने देखा कितनी सफलतापूर्वक जब वो 62 दिन का आंदोलन चला, जब वो आंदोलन समाप्त हुआ, वो सभी विषय और जिसका मुख्य विषय था श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को रिवाइव करके वो सारी भूमि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के नाम से करनी, हम सब उसमें कामयाब। और उस आंदोलन में डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा रोल। वो आंदोलन की विजय के बाद हमने यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जम्मू के नाम पर आई, यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, जम्मू के अंदर सेक्रेटरेट था, सेक्रेटरेट शिफ्ट होने वाला। जब तक सेक्रेटरेट यहां था तब तक किसी ने उस पर कोई टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं किया। जैसे ही वो सेक्रेटरेट कश्मीर के अंदर जाके खुला, उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को दी। फिर हमने एक आंदोलन खड़ा किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन समिति। फिर उस समिति का मैं संगठन मंत्री था, डॉक्टर साहब शायद उपाध्यक्ष के नाते फिर उस समिति में थे और हमने उस आंदोलन को लड़ा और जम्मू के अंदर एक अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने यहां स्थापित करा। हर बार यहां अगर कोई वार्ताकार नियुक्त किए गए, उस वार्ताकारों को जम्मू कश्मीर के विषय पर अगर कुछ चर्चा करनी होती थी, जो हमारी 4-5 लोगों की टीम जाती थी, उस टीम का एक अहम हिस्सा हमारे डॉक्टर साहब होते। अगर यहां दिनेश्वर शर्मा जी को अपॉइंट किया गया, यहां पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस आए, या यहां से जितने भी हमारे संगठनों के, भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशंस दिल्ली जाते थे, वहां के अंदर चाहे वो ऑल पार्टी डेलीगेशंस के साथ मिलना होता था या अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना होता था, डॉक्टर साहब
डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमेशा उस टीम का हिस्सा रहते थे। इन्होंने हमेशा मेहनत की, एक विजन के तौर पर, एक विजनरी लीडर के तौर पर, एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने हमेशा काम किया। और यही कारण रहा कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व के लिए जम्मू कश्मीर से अगर किसी को चुना गया तो सर्वसम्मति के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का नाम आया। और एक मैंने देखा कि समाज में काम करते करते अगर आप ट्रांसपेरेंटली, हनेस्टली और क्रेडिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो कोई किसी को एलिगेशन नहीं कर सकता। मैं गलती हो सकता हूँ, मुझे जो लगता, मैंने 85 में यूपी से काम किया। उसके पीछे मैं पॉइंट ले सकता हूँ, उसके पीछे भूमिका थी चौधरी चुनीलाल जी के बेटे, वो मेरा क्लास फेलो था। मेरी फैमिली तो कोई नहीं, हम रुफूजी आए, दिहाड़ी लगाते थे फादर वगैरह। उसमें क्या हुआ, उसके पिताजी बीजेपी में थे, उसका बेटा मेरा क्लास फेलो था, अच्छा दोस्त था। उसके साथ उसने फादर के लिए कंप्लेन करनी, हमने उसके साथ चल पड़ा। उसने उस टाइम वार राइटिंग चलती थी, अच्छा लिखता था। उसने लिखना तो डब्बा हमने नीचे पकड़ लेना, जब उसने पोस्टर लगाना हम नीचे लेटी लगे, इतने था। पहले बेचारा इलेक्शन हारता रहा, फिर 96 में वो जीत। तब 96 में श्याम चौधरी जी उनके साथ बढ़ी, उनकी वह जीप सी होती थी ओपन, ये भी साथ चलते, जैसे 3 लोग थे, सारे चले और हम इलेक्शन जीते। 87 में मैं हिमाचल में गया। जब 85 में हुआ तो रमेश पप्पा जी जम्मू में एजिटेशन, मुझे याद है यहाँ एक गाय हत्या 86 में। हम साइंस कॉलेज की तरफ आए तो रमेश जी दीवार पे चढ़े हुए नारे लगा, किसी ने मंदिर के आगे कोई ऐसे डाल दिया। वहां हमने प्रोटेस्ट किया, रमेश जी से मिलना हो गया, क्योंकि थोड़ी भूमि पीछे से बैकग्राउंड ऐसी थी। हुआ तो मैं 87 में हिमाचल चला। रमेश पप्पा जी वहां प्रचार थे हिमाचल में। वहां ऐसे नए गए, 2-4 लोग गए यहाँ से। अगर रमेश जी मिल के मार्केट में घूमते, नहीं आप कहाँ, कहते यार मैं 87 आपका कार्यालय, कहते ये सामने वाली बिल्डिंग। हम तो नवे गए, हमने रात को वहां सो गए। मैं था, 4-5 लड़के और थे, हमने रात उनके पास लगाई। वहां संघ के लोग उठाना शुरू हो गए, 2-4 दिन सोए नहीं गए तो घर हमने एडमिशन ली। मुझे याद है उस समय 87 में एक टीचर्स की एजुकेशन बड़ी थी, हम भी खुश एडमिशन ली, वापस आए तो पे कमीशन की एजुकेशन चली हुई थी 87 में, अगस्त सितंबर अक्टूबर। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, घर आगे 2-3 महीने रहे, फिर गए तो यूपी का थोड़ा संघ परिवार का था, अजय जमाल जी मिल गए और रमेश पप्पा जी के साथ ही मिले वहां, और नगेश ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और साथ में संगठन मंत्री थे ये अपने जो हिमाचल के स्पीकर हैं परमार जी, सुला से जो इलेक्शन लड़ते हैं पीछे, ये संगठन मंत्री अजय जी वहां थे, संगठन मंत्री नगेश ठाकुर जी वहां थे। कल हम स्टूडेंट लाइन में सारे इकट्ठे हो गए, फिर अजय जमाल जी ने घेर लिया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में माइग्रेशन हुई है, यहाँ से लड़के बड़े दुखी थे, जितने हिंदू लड़के थे सारे माइग्रेट, सारे लड़के सोलन में एग्रीकल्चर, कुछ यहाँ रुके वहां। उनके मन में बड़ा जज्बात था, बड़ा गुस्सा था, एक ग्रुप बन गया वहां बहुत ज्यादा हमारे जम्मू के लोग, ये यहाँ से बड़े हर्ट होके गए हुए थे। वहां बड़ी हमने वहां मूवमेंट की, वैसे ही बीजेपी वहां काम कर रही थी माइग्रेंट्स के लिए, एक वहां एक अच्छा प्लेटफॉर्म से इलेक्शन हुए। वहां वंदना सोभा जी एमएलए, पहली बार कांग्रेस हारी वहां। इन लड़कों में इतना जज्बात था कि 10 पोलिंग बूथ थे, वहां हिमाचल के लोग बड़े शरीफ थे उसमें, 10 पोलिंग बूथ इन लड़कों ने जबरदस्ती कैप्चर यूनिवर्सिटी के, और वहां की सीट उसी के कारण शांता जी ने हमें बुलाया, और इतनी नॉलेज तो नहीं थी। अपने अजय जी कहते भाई शांता जी बुला रहे हैं, लोगों को बुला, हमने सबने वहां ब्रेकफास्ट की, 5-7 लोग गए। फिर वहां महेंद्रनाथ सोभा जी एमएलए बने, उसको कहा किसने कि भाई वहां कांग्रेस के एरिया में कैप्चर हुआ, उनको हंसते कहां से वो आए। उन्होंने आगे देखा, मुझे जानते थे, मिलते थे, अजय जी के साथ ही मैंने आंख मारी को, वहां से चले महेंद्रनाथ सोभा, वहां से हमने लीड की, अपने लड़के जाए, सबने जाना। वो बेचारे वहां हिमाचल के उस समय, अब तो बड़ी फॉरवर्ड आ गई, और रूरल एरिया में यूनिवर्सिटी थी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा इन्होंने किया। ऐसे करते करते हम, फिर मैं
वहाँ एक एजिटेशन चली एंटी मंडल की। मुझे अजय जी ने बुलाया कि यहाँ एजिटेशन आपने लीड कर, अजय जमाल जी। एपी ने मुझे प्रोजेक्ट किया, मैंने स्टेट की एजुटेशन लीड की। तो जैसे अजय जमाल जी थे, शांता जी थे, जगदेव चंद जी थे, वहाँ मिनिस्टर थे। जगदेव चंद जी उस एजुटेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने बुलाया कि भाई इस प्लेटफॉर्म को तूने रहना है, हम यहाँ आके कंप्रोमाइज करें।